हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 6 प्रश्नावली 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 नंबर भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो कहता है घटाइए, इसको घटाने के लिए कहता है। तो हल दे दीजिए। और पहला जो है वह दिया हुआ है हमारा 47.85। ये जो है वह 15.50 है। इसको हमें घटाना है। ठीक है बुआ, तो चलिए हम घटाते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं वैसे हम घटाएंगे। 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से 8 जाएगा तो ये 3। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। 7 में से 5 जाएगा तो ये 2। 4 में से 1 जाएगा 3। ये 32.35 आंसर हो जाएगा। दूसरा हम दिया हुआ है 7.05 और ये 3.25 है। इसको घटाना है। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। 0 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे सर 0 में से 2 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा, इसलिए हम 5 दे देंगे इनको। तो 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये दशमलव बचेगा 6। 6 में से 3 जाएगा तो ये 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर 4.08 और ये 0.98 है। इसको हमें घटाना है। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। 0 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसीलिए 5 देंगे। 10 में से 9 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये दशमलव। और ये बचेगा, अच्छा ये 5 दे दिए, 3 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो ये 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए 121.850 और ये 47.028 है। इसको हमें घटाना है। 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 और ये बचेगा 4। 4 में से 2 जाएगा तो ये जो है वह 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये जो है वह 8 में से 0 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और दशमलव। 11 में से 7 जाएगा, 7 8 9 10 11 तो ये जो है वह 4 बचेगा। ये बचेगा 1। 1 में 7 नहीं जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो 7 4 11। ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 में देखिए बुआ 40.28 है और ये 0.728 है। इसको हमें घटाना है। ये एगो ऊपर 0 दे दीजिए, तब घटाने में आसानी होगा। 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 और ये बचेगा 7। 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 और ये जो है वो 2 में 7 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसीलिए हम 5 ले लेंगे। तो 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12। ये हमारा 5 हो जाएगा दशमलव। ये बचा है 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9 और ये 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन सब जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो है वो दूसरा नंबर कहता है प्रीति के पास 75.50 रुपया है। उसने 25 रुपया का एक पेन खरीदा। उसके पास जो है वो कितना रुपया बच गया है? इतने रुपया है, इतने रुपया का पेन खरीद लिया है। तो हम इतना में से इतना को घटा देंगे तो बच जाएगा जितने रुपया जो है वो। तो हल दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि प्रीति के पास कुल रुपया कितने है? कुल रुपया 75.50 रुपया है। प्रीति के पास कुल रुपया कितने है? तो 75.50 रुपया है। और प्रीति ने जो है पेन कितने रुपया खरीदा है? तो 25 रुपया खरीदा है। प्रीति ने पेन खरीदी है कितने रुपया का? 25 रुपया का पेन खरीदा है। इसीलिए जो है वह बचे रुपया कितने हो जाएगा? तो 75.50 में से इसको जो है वो 25 को घटा देंगे। ये जो है वो 75.50 में से 25 को घटा लेंगे। ये जो है वो 0 0 देंगे। ये 0 5.5 में से 5 जाएगा तो ये 0। 7 में से 2 जाएगा तो ये 5। कितने हो जाएगा? 50.50 रुपया हो जाएगा। ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ।
तो इस तरीका से बनाइएगा, कुल बचे रुपया जो है वो 50.50 रुपया। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो इनका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रावल के पास जो है वो 175 रुपया थे, उसने अपने दोस्त को जो है वो 45.50 रुपया जो है वो उधार दिया। अब जो है वो रावल के पास जो है वो कितना रुपया जो है वो बचे हैं, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। चूंकि रावल के पास जो है वो कुल रुपया कितने है, कुल रुपये जो है वह 175 है। ठीक है, दोस्त को जो है वो उधार कितने दिया, तो 45.50 रुपया। यहाँ पे लिख दीजिए दोस्त को उधार दिया, कितने रुपया दिया, तो 45.50 रुपया जो है वह दोस्त को उधार दिया है। तो कितना रुपया बचेगा, तो लिख दीजिए इसीलिए बचे रुपये। तो इतने रुपया था, इतने रुपया दोस्त को दे दिया, तो इसमें से घटा देंगे। तो जो है 175 में से 45.50 को घटा देंगे। 175 में से ये 45.50 को घटाएंगे, तो 0 10 में से 5 जाएगा तो ये 5, और ये जो है वह ये जो है बचेगा 4। 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसीलिए 1 पैंचा दे देंगे। 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 9 10 11 12 13 14, तो 9 5 14, और ये बचेगा कितना 6। 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 और ये 1, ये जो है वह 129.50 रुपया बचेगा। ये जो है वह इतना जो है वो रागल के पास जो है राघव नहीं, ये जो है वो रावल लिखा हुआ है, रावल। ठीक है, रावल के पास जो है वो 129.50 रुपया जो है वह बचेगा। लिख दीजिए यहाँ पे, अतः रावल के पास जो है वह बचे रुपया कितने है, तो 129.50 रुपया, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो है वो अपना जो है वो 5 दोस्तों के बीच में ये जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों का जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो सिलेबस खत्म करवा देंगे। ठीक है, इसीलिए जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और 5 दोस्तों के बीच में भी जो है वो शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।